हेलो माय डियर दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। आज फिर आपके साथ हूँ नए मुद्दे के साथ। मुझे याद आ गया कि हम जब पढ़ते थे, जब हम करते थे, प्रभाकर करते थे ना, कर रहे थे उस समय हमारे एक आता था मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे। एक आता था साहित्य समाज का दर्पण है। उसके ऊपर चर्चा होती थी, विशेषकर साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाते थे, बहुत अपने अपने व्यूज़ होते थे, हम भी लिखते थे। तो आज जो है ये जो घटना घटी है पूरे भारत में, जिसने घटना ने पूरे लोगों को, भारत की पूरी जनता को झकझोर के रख दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बुरी दुर्घटना हुई है, घटित हुई है। जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। उन परिवारों का क्या हाल होगा, पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के साथ। बाकी तो लीगली मैटर हैं, कानूनी मैटर हैं। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या जो है आज जो है साहित्य जो है, क्या वो समाज का दर्पण नहीं रहा? ये सवाल मेरे मन में उठ रहा था। या दर्पण जो है वो हमारा आज साहित्य नहीं रहा? तो ये कुछ सवाल थे जिसने कि इस दुर्घटना ने हमारे पूरे समाज की जो हैं जड़ें हिला दी हैं, समाज को झकझोर के रख दिया है। आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या शादी पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, बच्चों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। नए नए सवाल आ रहे हैं और हमारे मन में भी कई तरह के सवाल जहन में उड़ रहे हैं। खैर, जो कुछ हुआ वो खुद एक सवाल है। लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, कोई कंडेम कर रहा है, कोई कुछ को किसी को कुछ कह रहा है, कुछ को कह रहा है। लेकिन मेरे अंदर जो सवाल जो उठता है, जो सच्ची बात जो है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या हमने कभी अपनी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको कभी सुधारने की कोशिश की है? क्या हमने अपने सुधार, समाज के अंदर सुधार लाने के प्रयत्न किए हैं? और किए हैं तो कहाँ तक किए हैं? आज इतनी ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या हमारा माइंड ब्रॉड हुआ है या नहीं? क्या आज भी समाज जाति के दबाव और उसके प्रेशर में जी रहा है? असल में आज जो समाज का गुरु है या टीचर तबका है, गुरु कह लो, संत महापुरुष कह लो, या बुजुर्ग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, लेकिन अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। वैसे कई गुरु तो जेलों में बैठे हैं, क्या कहें। लेकिन मैं जो सोचता हूँ उस एंगल से कि उस लड़की का जो इसका नाम सोनम है, उसके दृष्टिकोण को मैं दे सोचता हूँ कि यदि आज बुद्धि वर्ग, बुद्धिजीवी हमारा आगे आता, समाज के बुद्धिजीवी आगे आते, तो मुझे जो जो न्यूज़ के अंदर जो जो बौद्धिक कंगाली है, जो हमारी हमारी जो ये ऑपरेशन हनीमून हुआ है, ये हमारी बौद्धिक कंगाली का सबूत है। हमारी जो इंटेलेक्चुअल पुअरनेस है वो समाज के अंदर दिखाई दे रही है। और बाकी तो जो जितने भी एंकर और एंकरनी हैं वो तो अपने ठोक ठोक के, पीट पीट के, चस्के लगा के, अब ये हो गया, अब ये मोड़ लिया, अब वो मोड़ लिया। वो उनको और उन मुद्दों को, उनको उस मैटर को और चस्का लगा के, बजे लगा के अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। उनको किसी की दुख दर्द की चिंता नहीं होती समाज की, बच्चों की। बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि आज कोई, मैंने बुद्धिजीवी को नहीं देखा कई कई दिनों से, कई सालों से कह लो। जैसे पहले बुद्धिजीवी बैठते थे, विचार करते थे, चर्चा करते थे, विचार गोष्ठी करते थे कि समाज को किस ओर लेके जाना है,
लेकिन ये जो है आजकल के जो एंकरनियाँ हैं या जितने भी बैठे होते हैं वो टीवी के अंदर फ्रेम के अंदर बैठे बकर बकर तो कचर 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 कर बोलते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। वो समाज को जिन्होंने हाइपर बनाया है और समाज को उग्र रूप दिया है, समाज को उग्रता की तरफ लेके गए हैं, उससे जो है हमारे समाज के बच्चों का नुकसान जो है वो होना ही था। तो ऐसी जो घटनाएं हैं ये इन लोगों की जो देन होती है समाज को, जो हाइपर के लोग होते हैं समाज को देते हैं, समाज को मसला नए नए मसाले देते हैं, तो वो समाज को गुमराह करते हैं, दिशाहीन करते हैं, मूल मुद्दों से भटकाकर समाज को उग्र करते हैं, व्यग्रता उनके अंदर पैदा करते हैं, हाइपरनेस पैदा करते हैं। तो उसके लिए जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको समाज के अंदर आगे आना चाहिए था और मुझे उम्मीद है आगे आएंगे भी। सभ्य समाज को, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो सोमन और राजा की शादी की जो शादी है या साजिश है और या कत्ल है, इस समाज के जो इसमें अब ये कहने लगे हैं कई लोग जासूस रखने चाहिए, वो ऐसे करके जासूसी करनी चाहिए, पहले पता करना चाहिए। अरे उन लोगों ने सब कुछ पता किया था, समझे ना। लेकिन जब जो मैं जिस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि जो साहित्य होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो समाज को आँखें देते हैं, साहित्य समाज को आँख देता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अपने टीआरपी के लिए समाज की आंखों में धुंध पैदा करते हैं। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि इनको जो है जो इन पे नज़र रखो, इनकी बातों में मत आओ, इनसे मत उलझो, अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता के साथ हर बात को शेयर करो, कानून को अपना काम करने दो। लेकिन बुद्धिजीवियों को आएँ कि वो आगे आएँ और उन्हें बच्चों को प्यार सिखाएं, शांति सिखाएं और दोनों परिवारों को सांत्वना दें। और साथ ही हम अपने बच्चों और बच्चियों को ये समझाने की चेष्टा करें कि हम जो है वो हमारे बच्चे समझदार हैं, उनको जीने दें, उनको कहें अपने जीवन के फैसले आप खुद करो। कहीं ना कहीं इसका जो यदि मैं सोनम के एंगल की तरफ से देखूं कि वो भी जात पाती के प्रेशर में थी मेरे हिसाब से, वो अपने आप माता पिता के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई, अपने पति के सामने पक्ष नहीं रख अपना पक्ष नहीं रख सकी। यदि इसको प्यार से सामने रखा जाता तो स्थितियों से निपटा जा सकता था, दो परिवार बर्बाद होने से बच सकते थे। लोग कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो लोगों की बातों में मत आइए, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों, मैंने 40 साल पढ़ाया है, कोचिंग की है, बच्चों को 40 साल शिक्षा दी है। अपने माता पिता के साथ बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने जीवन में अपने माता पिता को इन्वॉल्व करो। और फिर कहते हो हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों का दिल होता है। उन माता पिता को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे होते हैं ये माता पिता की कोई प्रॉपर्टी नहीं होते, कोई संपत्ति नहीं होते, ये बच्चे होते हैं। इनको पढ़ा लिखा कर आप इनको अपना प्यार दो, दुलार दो और इनको मजबूत बनाओ, समाज से लड़ना सिखाओ, मजबूत बनाओ, संघर्ष करना सिखाइए, रिश्तों पर इनको भरोसा करना सिखाइए, समाज को संवेदनशील बनाइए, इनके भीतर सहनशीलता पैदा कीजिए, सब्र पैदा कीजिए, संतोष पैदा कीजिए और शांति का पाठ पढ़ाइए। और जो बहू अपने घर में आती है दूसरे समाज से या दूसरे परिवार से अपने घर में आती है, मेरे विचार से उसको ये चाहिए कि वो आकर ये समझे कि मैं एक नए स्कूल में दाखिला ले रही हूँ, एक नई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही हूँ, एक नए विश्वविद्यालय में, जीवन के नए विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ के टीचर इंटेलेक्चुअल अलग प्रकार के होंगे, मेरे माता पिता अलग प्रकार के थे, यहाँ परिवार अलग होंगे।
मैं जो घर से अपने घर से सीख के आए हूँ और आकर इस नए विश्वविद्यालय से, इस नई यूनिवर्सिटी से मैं कुछ और सीखूँगी। सीखने की चेष्टा से परिवार के अंदर रहकर, परिवार के सदस्यों से मिलकर एक नई जीवन की शुरुआत की जानी चाहिए थी, करनी चाहिए। मेरे विचार से तो मेरे यही एक प्रेरणा है बच्चों को कि बच्चों अपने माता पिता के साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कीजिए, ताकि माता पिता किसी शक व शुबा में ना रहें। साहित्य नहीं अब रहा, जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, बाकी तो ऐसे ही है, राम रौला ही है सारा, कोई किधर को जा रहा, कोई इधर को जा रहा। हाँ, मुझे एक सवाल किसी ने पूछा था कि सर अब तो हम हनीमून भी ना मनाने जाएं, इसका मतलब ये है। तो मैंने कहा हनीमून मनाने को तुमको किसने रोका है? हनीमून मनाने मत जाओ। हनीमून जब हनीमून मनाना है अपने घर के भीतर मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, अपने घर में मनाइए। जब आपने शादी करके दूसरे मेंबर को अपने घर में लाए हो, दूसरे सदस्य को अपने घर में लाए हो, तो अपने घर में रहो, कम से कम 1 साल अपने घर में टिकिए, सीखिए, सिखाइए, आनंद लीजिए अपने जीवन का। माता पिता को भी अपनी बच्ची के शौक़ पैदा करने दीजिए। माता पिता के अपने चाह होते हैं कि हमारे घर में बेटी आई है, उनके शौक़ पूरे कीजिए। एक दूसरे को मिलना सीखिए, समझिए, एक दूसरे को पढ़ना सीखिए। ये साजिशें बंद कीजिए। हनीमून मनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके माता पिता कहाँ जाते थे हनीमून मनाने के लिए? आपके दादा दादी कहाँ गए थे हनीमून मनाने के लिए? ज़रा मुझे बताना। कौन जाता था हनीमून मनाने के लिए? अरे 1-2 साल बाद घूम आइए। पहले अपने घर को ठीक कीजिए, घर को सेट कीजिए। कीप योर हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर। अपने घर को तरतीबवार व्यवस्थित कीजिए, तब हनीमून मनाने के लिए जाइए। 2-4 महीने बाद, साल बाद, जब मन करे फ्री होके जाइए। बाकी जो है, नहीं तो समाज जो है ऐसे ही रहेगा यदि आप जो है ऐसे चलते रहोगे। इन बच्चों को जीने दो। मैं उन पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों को जीने दो यारो, इन परिंदों को उड़ने दो यारो, इनको जहर मत दो यारो। हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ से चले थे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ से चले थे, हम किधर जा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। बाकी दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो ठीक बच्चों, ना लगे तो ठीक। किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं आई एम सॉरी। लेकिन मेरा जो मन है उन दोनों परिवारों के साथ है। मैं उन दोनों परिवारों के लिए मेरा मन रो रहा है। दोनों परिवार बर्बाद हो गए, उजड़ गए। उनकी दोनों परिवारों की संवेदनाओं को देखिए, उनके हालात को देखिए, उनका मजाक मत बनाइए, उन पर कृपा कीजिए। ये जो सोशल मीडिया के अंदर तो थोड़ी थोड़ी देर बाद फेंक रहे हैं या मीडिया फेंक रहा है, इसको प्लीज़ बंद कीजिए। किसी का ऐसे मजाक मत बनाइए। दुर्घटना है, हो गई, जो हो गई तो हो गई। अब कानून अपना काम करेगा, करने दीजिए। आप बुद्धिजीवियों को आगे लाइए, पढ़े लिखों को आगे लाइए, सभ्य समाज को, शिष्टाचार को आगे लाइए, शिष्ट व्यक्तियों को आगे लाइए। अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद कीजिए प्लीज़। ये जो घर घर के अंदर आपने आग लगा रखी है, बस करो यार, बहुत हो गया। आज बच्चे डिग्रियां लेके बेरोजगार घूम रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो इतना कहूँगा। थैंक यू दोस्तों। बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। बाकी कोई बात अच्छी लगी हो तो रख लेना। बाय, इतना कहना था। थैंक यू। टेक केयर एंड अवेयर।